लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। सनीखेज हत्या का खुलासा। सीओ धौरहरा प्रीतम पाल सिंह के द्वारा निष्पक्ष की गई जांच से कई निर्दोष जेल जाने से बचे। 23 दिन बाद हुआ हत्या का खुलासा। जी हां, मां ने मुस्लिम समाज के एक ही परिवार के 2 नाबालिग बेटियों सहित 4 लोगों के खिलाफ दिया था प्रार्थना पत्र। निष्पक्ष जांच। क्षेत्र के लोग कर रहे हैं प्रशंसा। प्रेमी युगल ने की थी बच्चे की हत्या। प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार मिश्रा की टीम सहित एसओजी टीम का घटना के खुलासा में रहा अहम रोल। थाना धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा टेकीकुंडा में लगभग 11 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। जब क्षेत्राधिकारी धौरहरा द्वारा 23 दिन विवेचना करने के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। जो ही मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इस हत्या के घटनाक्रम की जानकारी हुई, लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि घटना ऐसी थी जिसका इस तरीके से पुलिस द्वारा खुलासा करना एक बहुत कठिन। थाने की टीम ने काम किया और हमने स्वाट टीम से भी काम लिया। सभी टीमों ने इसमें मिलकर के काम किया, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जो कि हमको कुछ एक अवैध रिलेशनशिप के संबंध से प्राप्त हुए। उस पर सभी टीमों ने काम किया और वही एक ऐसा निकला कि उसकी वजह से इसमें मर्डर हुआ। मेन तो एक वही है कि रंजीत नाम का जो व्यक्ति है, इसी के एक इलीगल रिलेशन की वजह से ये हत्या हुई, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने इसको देख लिया था। इसी बात को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई कि जिससे कि इसकी बेइज्जती ना हो, इस कारण इन्होंने इसकी मेन यही एक पद था इस पूरी घटना का। जैसा जो वादनी ने जो दिया था प्रार्थना पत्र दोबारा, और जिसमें 4 लोगों को अभियुक्त बनाया था, जिसमें 2 लड़कियां भी थीं, वो देखिए वादी ने जो दिया वो एक प्रार्थना पत्र था, उसकी हमने जांच की, लेकिन उनमें कोई इनकी संलिप्तता नहीं पाई गई थी, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं था। और भी बहुत सी चीज़ें थी, और भी बहुत लोगों को हमारे द्वारा इंट्रोगेट किया गया था और बुला करके थाने में भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वो भी नहीं निकले थे। घटना का सही अनावरण करने के लिए हमको आवश्यकता थी और लोगों से पूछताछ। हमने बहुत से लोगों को बातचीत करने के लिए थाने पर बुलाया था, लेकिन जो दिया गया प्रार्थना पत्र था उसमें उनको कोई सत्यता नहीं थी और उनसे कोई मतलब नहीं था इस घटना का। इसमें मोबाइल सर्विलांस का कितनी भूमिका है? नहीं, मोबाइल सर्विलांस की इसमें कोई भूमिका नहीं थी कि मोबाइल के सर्विलांस से इसमें कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोगों ने जो निकाला मोबाइल की, तो एक आध कॉल डिटेल्स ये पता लगा कि किससे बात कर रहा है, तो वो हमने इससे निकाला था, क्योंकि कोई खास ज्यादा मोबाइल में कोई वो नहीं था, लेकिन उन सब चीजों पर भी काम किया गया। पीछे लाओ पे गुमशुदगी के लिए वो आए थे, लेकिन हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया था, क्योंकि आजकल गुमशुदगी नहीं लिखी जाती, तो उस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी पर काम किया गया था। इसने 7 तारीख की जब शाम को, मतलब जैसे 7 तारीख मुकदमा लिखा है, तो हम लोग इसको ढूंढते रहे कि भाई कहीं बच्चा चला गया, आपको गांव वालों ने ढूंढा, पुलिस ने भी ढूंढा, आसपास ढूंढा, तो आपने एक जगह देखा होगा कि वहाँ पर चप्पल भी बरामद हुई थी, ब्लड मिला था। तो इसमें क्या है कि उस दिन इसने 6 तारीख को ही इसने लड़के को मार दिया था। इलीगल रिलेशनशिप के संबंध में जो आप देख रहे थे ये लड़की को, उसने मार के वहाँ पे खुरपा था, उससे इसकी गर्दन को दबाया, मतलब काट दिया, और फिर इसको खुरपे को वहाँ से ले जा करके एक जगह पे जहाँ इसकी मड़ैया है, क्योंकि इसके रहने वाला पास का ही है, तो इसकी भी एक मड़ैया वहाँ पर है। अच्छा, तो इसने वहाँ जाके कर दिया। अगले दिन ये जाता है, क्योंकि लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया था डेड बॉडी का, तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो उस रात्रि में अगले दिन जाकर के इसने उस डेड बॉडी को अकेले ही तो गन्ने के खेत में जाकर के फिर छुपा दिया, जिससे कि कोई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो देख चुके थे वो लोग, तो इसने सोचा कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने वहाँ जाके फिर छुपा दिया। इसलिए वो बार बार कहा जा रहा था कि इसको ला के ये बिल्कुल फैक्ट बात थी कि उस जिस जगह पे डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर घटना घटित नहीं की गई थी। वो मारा किसी उसी जगह पे था और लाके किसी घटना स्थल इसने बताया होगा कहाँ पर है? हाँ, घटना स्थल वो खेत था, उसमें हमने दिया है, और अभी आपको इसका नाम वहाँ से कितनी दूर लगभग? वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के एवरेज में ही मैं मतलब समझ रहा हूँ, 1 किलोमीटर का, हाँ मतलब लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में इसने डेड बॉडी को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। तीसरी जगह घटना का अंजाम देने के बाद छुपाई गई और फिर तीसरी जगह इसको लाके डाला गया। एक घटना स्थल हो गया जहाँ मारा गया, एक छुपाने वाली जगह हो गई, और तीसरी जगह नहीं, छुपाने वाली कोई जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं थी, 2 ही जगह थी। केवल जिस दिन जिस जगह पे मारा गया था वो जगह थी। उस रात पूरी इसने वहीं पे डेड बॉडी को पूरे दिन अगले दिन रखा था,
उस दिन शाम को अगले दिन ही रात्रि में 8 से 9 के बीच में इसने दूसरे खेत में शिफ्ट किया उस डेड बॉडी को, क्योंकि जिस जगह पे देख चुके थे कि अब यहाँ पे कोई आएगा नहीं देखने के लिए, उसने उसी जगह पे शिफ्ट कर दिया उस डेड बॉडी को। ये कहानी थी उसकी। इसे लगा होगा कि यहाँ ढूंढ के जा चुके हैं। वही हो रहा है।